जी स्टूडेंट्स, कल हमने हमारा जो टॉपिक है आपका टेंस है, ठीक है, जिस पर कम्प्लीटली ग्रामर आपकी आधारित है, ठीक है ना। वो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था, ठीक है। अब उससे आगे हम बढ़ते हैं। हमारा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस, जिसको हम पैसिव वॉइस भी कह सकते हैं। उसको एक्टिव पैसिव भी बोलते हैं और पैसिव वॉइस भी बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो ये जो हमारा जो टॉपिक है, ये सारा आपका आधारित होगा टेंसेज पर। किस पर आधारित होगा? टेंसेज पर। अब जब ये टेंसेज पर आधारित होगा तो ध्यान रखना है, इसमें टेंसेज का मुख्य ध्यान रखना है कि किस तरह कौन सा टेंस किसमें क्या उसका चेंजेज होता है, ये अच्छी तरह ध्यान में रखना है। यानी कि इसके लिए आपको टेंस आना जरूरी है कि कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब कौन सी होती है, ठीक है। देखो, इसमें पहले हमारा जो इसका टॉपिक का नेम है हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस, इसको पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। टॉपिक का नेम है एक्टिव पैसिव वॉइस। तो ये चीज है क्या ये, ठीक है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, ठीक है। तो इसमें देखना आप, इसमें दो शब्द हैं आपके, एक तो एक्टिव है, एक है पैसिव, एक्टिव और पैसिव। तो जैसे फर्स्ट आपका इसमें वर्ड है एक्टिव, एक तो होता है एक्टिव वॉइस। क्या होता है? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में अपन बोलते हैं कर्तृवाच्य। एक्टिव वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य। और कर्तृवाच्य मीन्स होता है आपका कर्तृ, कर्तृ का मतलब होता है कर्ता, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, यानी कि जिस वाच्य का मतलब वाक्य ही होता है, ठीक है। तो जिस जो भी हमारा जिस वाक्य में हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। अब ये जो हमारा जो कर्ता है सब्जेक्ट, वो जिसमें मुख्य होता है, यानी कि सारा जो आपका कंप्लीटली सेंटेंस है वो सब्जेक्ट पर आधारित है, ठीक है। तो वो हमारा कौन सा सेंटेंस रहता है? वो एक्टिव वॉइस। वो वाक्य कौन सा रहेगा? एक्टिव वॉइस, ठीक है। यानी कि जिसमें हमारा जो वाक्य सेंटेंस है उसको किस पर आधारित है? सब्जेक्ट पर, ठीक है ना। यानी कि इसमें सब्जेक्ट प्रदान होता है। क्या प्रदान होता है? सब्जेक्ट प्रदान होता है। और जिस वाक्य में सब्जेक्ट प्रदान होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य बोलते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसी तरह दूसरा इसमें आपका वर्ड है आपका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस मीन्स होता है आपका कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। इसमें देखना जो पैसिव होता है क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य देखो, इसमें कर्ता, कर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो जिस वाक्य में हमारा क्या प्रधान रहेगा? मुख्य क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। मुख्य क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। तो वो कौन सा हो गया? कर्मवाच्य। तो इसी तरह हमें क्या करना है कि जो एक्टिव वॉइस आपका जिसमें कर्तान प्रधान है, ठीक है ना, जिसमें जो आपका सब्जेक्ट मुख्य है ना, उसको हमें किसमें बदलना पड़ेगा? पैसिव वॉइस में बदलना पड़ेगा। कहने मतलब जो आपका जो कर्तृवाच्य होगा उसमें कर्ता प्रधान रहेगा, उसको हमें कैसे वाक्य में बदलना है? कर्मवाच्य में बदलना है। किस में बदलना है? कर्मवाच्य में। यानी कि इसमें सब्जेक्ट को प्रधान रखना है और इसमें किसको प्रधान रखना है? किसको मुख्य रखना है? हमें ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो और वैसे आप देखा जाए तो इनका जो दूसरा अर्थ होता है एक्टिव। एक्टिव मीन्स क्या होता है? सक्रिय। क्या होता है? सक्रिय। और पैसिव मीन्स क्या होता है? निष्क्रिय। तो एक्टिव, एक्टिव सक्रिय होने का मतलब जिसमें कर्ता क्या होता है? सक्रिय रहता है, यानी कार्य करने के लिए तत्पर रहता है, वो कौन सा होता है? एक्टिव। पैसिव जिसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। क्या होता है? निष्क्रिय। और निष्क्रिय होने का मतलब कोई कार्य नहीं करता है। किस पर ज्यादा जोर दिया जाता है? उसमें कर्म पर, यानी कि ऑब्जेक्ट पर। किस पर? ऑब्जेक्ट पर। तो इस तरह वो वाक्य कौन सा हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास से एक्टिव वॉइस सेंटेंस आएगा उसको हमें किस में बदलना पड़ेगा? पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस सेंटेंस आएगा उसको किस में बदलना पड़ेगा? पैसिव में बदलना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जिस वाक्य में हमारा कर्ता प्रधान रहेगा उसको हमें बदल करके उसको क्रम प्रधान बनाना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? आपके खुद से रूल्स निर्धारित है इसमें कि हमें अगर एक्टिव से हम पैसिव में वाक्य बदलते हैं, ठीक है, तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। यानी कि एक्टिव वॉइस जो हमारे रहेगा उससे पैसिव वॉइस में हम किस प्रकार से बदलें, ठीक है ना, उसके हम कुछ रूल्स क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि हमें ऐसे वाक्य की जरूरत क्यों पड़ी।
ऐसे वाक्य की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि जिसमें जो सब्जेक्ट होता है ना उसको कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। इसलिए वो वाक्य बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? पेसिव वॉइस की जरूरत पड़ी। जैसे मान लो मैं आपको एक वाक्य बोलूं कि सड़क दुर्घटना हुई, सड़क दुर्घटना हुई। अब यहाँ पर सड़क दुर्घटना हुई है लेकिन वो किसके द्वारा हुई है इसका अपन ने मेंशन नहीं किया, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो जब हमारे सब्जेक्ट का मेंशन नहीं होता है जिस वाक्य में, ठीक है, तो हमें तब जाकर के हमें कौन से वाक्य की जरूरत पड़ती है? पेसिव वॉइस जो हमारा है उसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है उसको किस में बदलते हैं? पेसिव वॉइस में बदलते हैं। अब इसमें आपके कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एक्टिव वॉइस से पेसिव में वॉइस में बदलने के क्या करने पड़ेंगे? कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि हम जो सब्जेक्ट प्रधान है उसको क्या बना रहे हैं अपन? ऑब्जेक्ट प्रधान बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपके जनरल रूल्स हैं। आपके कौन से नियम? जनरल। अब जनरल रूल्स का मतलब आपका ये होता है कि आपका सेंटेंस कैसा भी रहेगा उसमें ये नियम आपके क्या रहेंगे? जो जनरल रूल्स है ना वो आपके लागू रहेंगे, ठीक है ना। चाहे किसी भी प्रकार का आपका सेंटेंस है, चाहे आपका एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है, या फिर इम्पेरेटिव है, एक्स जो भी है, ठीक है ना, उसमें आपका क्या रहेंगे? ये जो जनरल रूल्स है ना वो आपके क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। ये तो आपको चेंजेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जनरल रूल्स देख लेते हैं। हमारे जनरल रूल्स कौन कौन से होते हैं? देखो सबसे पहले जो हमारा जनरल रूल्स फर्स्ट ये होता है आपका, जब हम क्रम से यानी कि सब्जेक्ट जिसमें सब्जेक्ट मुख्य होता है उसको किस में बदल रहे हैं? ऑब्जेक्ट जिसमें मुख्य हो। तो इसका मतलब सीधा सा आपका ये हो गया कि जब हम ऑब्जेक्ट को मुख्य बना रहे हैं कर्ता की जगह, ठीक है ना, सब्जेक्ट की जगह, तो इसका मतलब पहले क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, यानी कि जब हम एक्टिव से पेसिव वाक्य में बदलते हैं तो जो सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को जब हम पेसिव में बदलते हैं, किसमें बदलते हैं? पेसिव में। सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पेसिव में बदलते समय उसको वाक्य का सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि आपका जो सेंटेंस आपको देगा एग्जाम में, ठीक है ना, सबसे पहले हमें क्या करना है? उसके ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, और उस ऑब्जेक्ट को ढूंढ करके जब हम पेसिव में बदल रहे हैं ना तो उस ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है? उस वाक्य का सब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। तो फर्स्ट रूल तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब सेकेंड रूल देखिए अब आपका, हमने क्या